हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC पेपर 1 में पूछे जाने वाले हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, क्रांतिकारी शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है? क्रांतिकारी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जातिवाचक। समूहवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी ग्रुप की बात हो रही हो, जैसे अगर यहाँ पे होता फौज। फौज क्या है? फौज एक समूहवाचक संज्ञा है। फौज के अलावा जैसे इसके उदाहरण हैं पुलिस, पुलिस हो गया, या टीम हो गया। जो भी ग्रुप होते हैं ना, पुलिस होता है, पुलिस का ग्रुप होता है, टीम, टीम पूरी टीम होती है, फौज पूरी होती है, यानी कलेक्टिव नाउन होते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो इस ये डिफरेंस है इसमें जातिवाचक और समूहवाचक में। जातिवाचक में हमें ये पता लग रहा है कि इसमें एक प्रकार के लोग हैं, जैसे क्रांतिकारी, सारे क्रांतिकारी हैं, तो क्रांतिकारियों एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। रेखांकित पद सर्वनाम का प्रकार है उतना, जितना। उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। उतना, जितना, यानी इसमें संबंध है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर समस्त पद के लिए उचित विकल्प है। यानी आपको इसका श्वेतांबर का आपको विग्रह भी बताना है और इसका श्वेतांबर में कौन सा समास है ये भी बताना है, कौन सा समास है। ओके, हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। श्वेतांबर यानी श्वेत है अंबर जिसके, यानी कपड़े जिसके सफेद हैं, यानी यहाँ पे श्वेत अंबर या किसी तीसरे की बात हो रही है, ये बहुब्रीहि समास है। और इसका जो विग्रह होगा, श्वेत है अंबर जिसके, अंबर होते हैं कपड़े। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। हमारे पास शब्द दिए गए हैं अनुचित, अनुभव, अनुचर और अनुशासन। तो पहले में देखें, अगर अनुचित में अन जमा उचित, अन उपसर्ग है। दूसरे में अनुभव, अनु उपसर्ग है। अनुचर, अनु उपसर्ग है। अनुशासन, अनु उपसर्ग है। तो ऑप्शन बी में अनु उपसर्ग है, ऑप्शन डी में अनु उपसर्ग है और ऑप्शन सी में भी अनु उपसर्ग है। लेकिन अनुचित, अन उपसर्ग ऑप्शन ए में है, तो डिफरेंट उपसर्ग है ऑप्शन ए में, वही पूछा था यहाँ पे, उपसर्ग की भिन्नता के कारण सभी से अलग है, अनुचित। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? दयावान, दयालु, दयाद्र। दयावान विशेषण है, दयालु भी विशेषण है, दयाद्र विशेषण है, दया संज्ञा है, दया विशेषण नहीं है, दया संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ये? भाववाचक संज्ञा है, दया भाववाचक संज्ञा है। तो यही पूछा था क्वेश्चन में, कौन सा विशेषण नहीं है? तो दया विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में विधेय का अर्थ है, वाक्य में विधेय का अर्थ है उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है ना, वो वाक्य का विधेय कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा करेक्ट डी, उद्देश्य के बारे में कथन विधेय कहलाता है। वाक्य के दो अंग हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य में क्या होता है? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, और उस वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, बताया जाता है, वो विधेय होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे राहुल, राहुल दौड़ता है। राहुल दौड़ता है, हमारे पास एक वाक्य दिया है, इसमें इस वाक्य में एक उद्देश्य है और एक विधेय है। उद्देश्य क्या है? इसमें जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, यानी यहाँ पे राहुल के बारे में बताया जा रहा है। जब राहुल के बारे में बताया जा रहा है तो उद्देश्य है राहुल, उद्देश्य राहुल है। और विधेय क्या है? क्योंकि उद्देश्य राहुल है, विधेय की डेफिनेशन होती है कि उद्देश्य के बारे में कथन। उद्देश्य क्या है यहाँ पे? राहुल। राहुल के बारे में क्या कथन है इस वाक्य में? दौड़ता है। तो दौड़ता है जो है, दौड़ता है इसमें विधेय। ओके, क्लियर है इतना? अगर आपसे इस ऐसा सेंटेंस दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि विधेय क्या है, तो जो भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य के बारे में जो भी बताया जा रहा है वो उसका विधेय होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में काले काले फिल इन द ब्लैंक्स छा गए। काले काले बादल छा गए। अब यहाँ पे बादल नहीं दिया है, यहाँ इनका पर्यायवाची दिए हैं।
तो ये क्वेश्चन पर्यायवाची है लेकिन घुमा के आपसे पूछा है। सो बादल के पर्यायवाची होते हैं, एक होता है जलद, ऑप्शन में देखें तो वारिद, वारिद ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वारिद बादल का पर्यायवाची है। आकाश में काले काले वारिद छा गए, या इसको बादल को पयोद भी कहते हैं, पयोद। इसके अलावा अम्बुद, अम्बुद, अम्बुद के अलावा नीरद एंड तोयद, तोयद, ये पर्यायवाची हैं बादल के। जलद, प्योद, अम्बुद, वारिद, नीरद, तोयद, यानी सबके लास्ट में द आएगा। आपने एक बात नोट की होगी, देखिए जल में द, जलद, प्योद, अम्बुद, नीरद, तयोद, वारिद। ओके, तो ये ट्रिक से याद रख सकते हैं हम कि बादल के पर्यायवाची में द जो है अंत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे हंसा नहीं जा सकता, वाक्य में मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया पूछी है, मुझसे हंसा नहीं जा सकता, मुख्य क्रिया है यहाँ पे हंसना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हंसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, सादृश्यवाचक शब्द उपमा का जो है पहचान है, इसकी उपमा अलंकार की पहचान है। उपमेय व उपमान की समता बनाने वाले शब्द इसमें यूज हुए, अगर जैसे सा, कहानी सी, कहानी सी, सा यूज हुआ, ऐसा, जैसा या समान, इस प्रकार के शब्द यूज होते हैं उपमा अलंकार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है खाक छानना, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है दर दर भटकना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दर दर भटकना। खाक को छानकर साफ करना, देखिए खाक छानना का मतलब खाक से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, खाक मिल जाना, खाक में कुछ ढूंढना, खाक उदाहरण इसमें मुहावरा दिया है तो इसका कोई और मतलब होगा। ओके, खाक डायरेक्ट इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आप एलिमिनेट भी करें, जैसे खाक छानना पूछा है तो खाक तो इसमें होगा ही नहीं। ओके, तो आप एलिमिनेट करके भी आपको बदला जाएगा कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आदमी को यहाँ बुलाओ, रेखांकित पद जो यहाँ पे दिया है, उस आदमी को यहाँ बुलाओ, रेखांकित पद विशेषण का भेद है, उस आदमी को यहाँ बुलाओ। उस यानी यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण की बात हो रही है, सर्वनामिक विशेषण है ये उस, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है, निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे पूछा है विशेषण का भेद, विशेषण का निश्चयवाचक विशेषण का भेद है ही नहीं। ओके, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पूजा के उपरांत बच्चों को प्रसाद दिए गए, रेखांकित पद किस कारक का प्रसर्ग है? बच्चों को, तो आप नहीं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ता ने कर्म को, बच्चों को, तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सरस्वती पूजा के उपरांत बच्चों को प्रसाद दिए गए, संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पे संप्रदान कारक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक कैसे आया है, यहाँ है बच्चों को प्रसाद दिए, प्रसाद दिए यानी देना क्रिया है, यहाँ पे देना क्रिया किसके लिए है, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान को के लिए। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे संप्रदान कारक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते चलते वह अचानक गिर पड़ा, रेखांकित पद है, गिर पड़ा मुख्य क्रिया है, गौण क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या सहायक क्रिया है? चलते चलते वह अचानक गिर पड़ा, गिर पड़ा ये संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया में जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया से मिलकर या इनको जोड़कर बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे चलते चलते वह अचानक गिर पड़ा, तो यहाँ पे ये संयुक्त क्रिया है, एक क्रिया यहाँ पे है चलते चलते और अचानक गया है गिर पड़ा, गिरना, तो गिरना जो है गिर पड़ा, ये संयुक्त क्रिया है यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है, वाक्य में उद्देश्य का अर्थ है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया। उद्देश्य का क्या अर्थ होता है और विधेय का क्या अर्थ होता है? उद्देश्य क्या होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपहास का पर्यायवाची है। देखिए, उपहास के पर्यायवाची परिहास भी होता है और मजाक भी होता है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों ही इसमें सही ऑप्शन होंगे। इसके अलावा उपहास के और पर्यायवाची हैं, जैसे व्यंग्य, हास्य इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ है। जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ है, जूतियों से रिलेटेड नहीं होगा। जो भी मुहावरा होगा वो जूतियों से रिलेटेड नहीं होगा। जूतियां तोड़ना, जूतियां मारना, जूतियां चमकाना, ये तो आप ऐसे देख कर कैंसिल कर सकते हो। बेकार में इधर उधर भटकना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ शोर मत करो इस वाक्य में रेखांकित पद है। कौन सा निपात है? यहाँ शोर मत करो, मत में कौन सा निपात है? कि मत जो है ना, मत, ये निषेधार्थक निपात है। इसे निषेधात्मक निपात भी कहते हैं, निषेधात्मक भी कहते हैं इसे। ओके, सो निषेधात्मक निपात एक ही है, मत। बलप्रदायक या बलदायक निपात में क्या कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे इसमें आते हैं तो, हो, भी, तक, सिर्फ, केवल, इस प्रकार के शब्द आते हैं बलदायक निपात में। निपात की अगर बात करें तो निपात टोटल 9 प्रकार के हैं। ओके, 9 प्रकार के निपात हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुरती जैसे, किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। ओके, से चंचला स्थान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी जैसे, अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, सो दैट्स इट। हमें आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो सब्सक्राइब कर लें। एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जो लिखेगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जिनका भी एग्जामिनेशन है उनके साथ आप वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।